तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो बायोकेमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, काफी ज्यादा कठिन है और इसको पढ़ने में भी मजा आता है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो इसलिए इस लेक्चर को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें से 10 नंबर तो पक्के ही पक्के आने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही सरल और बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ये जो प्रोटीन आप लोग देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3, इसका पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये जो इसमें से मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, देख पा रहे होंगे कि हमारे थंबनेल में डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, हमारे प्रोटीन को जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर देख लीजिए, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल। जो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ये प्रोटीन्स वगैरह और अमीनो एसिड वगैरह जो होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। बायोलॉजिकल रोल्स उनके बारे में बताऊंगा, बायोलॉजिकल रोल्स क्या होते हैं इनका, जो प्रोटीन का। और प्रोटीन माल न्यूट्रिशन डिजीज, जो माल न्यूट्रिशन डिजीज होती हैं उनके बारे में मरासमस हो गई, इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को बता सकूं। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारी डेफिनेशन पड़ी हुई है प्रोटीन, ये प्रोटीन डेफिनेशन है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं ये आखिर है क्या चीज। तो प्रोटीन हाई मोलिकुलर वेट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर यौगिक बने होते हैं, और जो अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। जो हमारे ऑर्गन होते हैं और हमारी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी ग्रोथ होती जाती है। जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, टिश्यू वगैरह होते हैं, उनकी जो रिपेयरिंग होती है वो प्रोटीन ही हमारी करती है। प्रोटीन का बहुत ही जरूरी, आवश्यक होना जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए प्रोटीन, हमारी बॉडी जो है प्रोटीन को अंदर से भी बनाती है जो और इन्हें बाहर से हमें भी लेना पड़ता है। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ से पढ़ लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है प्रोटीन का। यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। ये 3 प्रकार का प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं। और सिंपल प्रोटीन यानी कि ये जो इसके एग्जाम्पल, पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल, यहाँ पे अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये जो एग्जाम्पल हैं सिंपल प्रोटीन के, यहाँ पर भी दिए गए हैं। यहाँ देख लीजिए, तो इसलिए इनको हम पहले पढ़ लेते हैं कि सिंपल प्रोटीन होता क्या है, उसके बारे में इसको एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसका जानना ये जरूरी है कि हमारे एग्जाम्पल यानी कि हमारी सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं एंड ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंजुगेटेड सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं। वे प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं और हाइड्रोलाइसिस यानी कि अपघटन से सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड ही देते हैं, उन्हें सिंपल प्रोटीन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं, ये हाइड्रोलाइसिस पर सिर्फ अमीनो एसिड देते हैं। जो ये टूटते हैं यानी कि अपघटन होते हैं, जब ये टूटते हैं तो सिर्फ जो है अमीनो एसिड ही देते हैं, ये उन्हें सिंपल प्रोटीन कहते हैं। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो गए, अल्ब्यूमिन हो गए, ग्लोब्यूमिन हो गए, प्रोलामिनस हो गए, तो ये हो गए सिंपल प्रोटीन। और कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, वे प्रोटीन जिसमें प्रोटीन भाग के साथ साथ गैर प्रोटीन यानी कि घटक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है, उसे कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं।
कहने का मतलब यह है कि इसमें जो 2 ग्रुप होते हैं, यानी कि जो गैर दूसरा जो प्रोटीन होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, वो जब टूटता है तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है, कंजुगेटेड प्रोटीन जो होता है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन हो गया और लिपोप्रोटीन हो गया और ये हीमोग्लोबिन हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, क्रोमो मतलब क्रोमोप्रोटीन मतलब क्रोमो प्लस प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइको प्लस प्रोटीन। यहाँ पर देख लीजिए, हमने कुछ 2 एग्जांपल दिए गए हैं कि ये कैसे टूटते हैं। तो हीमोग्लोबिन मतलब हीम प्लस प्रोटीन, हीम प्लस प्रोटीन हो गया और ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। और जो ये लिपोप्रोटीन होता है मतलब लिपो प्लस प्रोटीन। ये 2 भागों में विभाजित किया हो जाता है जब ये अपघटन होता है मतलब टूटता है। और ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होता है? ड्राइव्ड प्रोटीन वे होते हैं जो सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन के ब्रेक डाउन से बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन जो होता है वो दोनों आपस में जब जैसे टूटते हैं तो ये ड्राइव्ड प्रोटीन का निर्माण होता है, तब ड्राइव्ड प्रोटीन बनते हैं। तो उन्हें ड्राइव्ड प्रोटीन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए प्रोटियोसिस, पेप्टोनेस, पॉलीपेप्टाइड, सिंपल पेप्टाइड और अमीनो एसिड, ये एग्जाम्पल हमारे हो गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद देख लेते हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। ये जो अमीनो एसिड है, यहाँ पर यह देख लीजिए अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो अमीनो एसिड वे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी अमीनो एसिड वे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें एक अमीनो ग्रुप यानी कि -NH2 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो ग्रुप होता है ये प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। तो अमीनो एसिड वे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होते हैं, उन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अमीनो एसिड प्रोटीन का मूल इकाई है। और क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? अमीनो एसिड मुख्यतः 2 यानी कि 2 आधार पर विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यहाँ पर दिया गया है। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं एंड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो हमने अभी बताया था, शुरुआत में बताया था कि ये अमीनो एसिड बॉडी में नहीं बनते, इसलिए इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी जो है वो नहीं बना पाती है। इनको जो है हमें बाहर से लेना पड़ता है, पोषक तत्व से लेना पड़ता है, यानी कि न्यूट्रिएंट से लेना पड़ता है। तो उदाहरण हमारे कौन कौन से हो गए कि कौन कौन से हमारे लेने पड़ते हैं? लाइसिन हो गया, वेलिन हो गया और ल्यूसीन हो गया। ये हमारे उदाहरण हो गए और आदि भी हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? यानी कि ये इन अमीनो एसिड को बॉडी स्वयं बनाती है, इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ये जो हमारे इन्हें बॉडी स्वयं बना लेती है, इसलिए इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्हें वो कहते हैं लाइसिन, लाइसिन, एलानिन और स्पार्टिक अम्ल होता है। तो अमीनो एसिड क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। जो अमीनो एसिड क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल क्या होता है प्रोटीन का, यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रोटीन, पहले प्रोटीन के साथ देखेंगे क्वालिटेटिव जो टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के साथ देखेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट क्या आता है। ब्यूरेट टेस्ट, यानी कि ब्यूरेट टेस्ट में जब
जब ब्यूरेट टेस्ट में प्रोटीन को ऐड करेंगे, मिलाएँगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड की उपस्थिति में दर्शाता है, क्या दर्शाता है? क्या रिज़ल्ट निकलेगा? वायलेट यानी कि बैंगनी कलर जो है वो इसका निकलेगा, ठीक है? उसके बाद जो हमारा है ज़ैथ्रोप्रोटिक, ज़ैथ्रोप्रोटिक टेस्ट है, इसमें क्या होता है? इसमें जब प्रोटीन ऐड करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, जो आइडेंटिफिकेशन उसकी पहचान करेंगे अमीनो एसिड की, एरोमेटिक अमीनो एसिड की, तो वो कैसे हमें दर्शाएगा कि इसमें प्रोटीन है। तो अगर प्रोटीन होगा तो येलो कलर की इसमें प्रोटीन दिखेगी कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर येलो कलर आ रहा है जैंथ्रो जो जैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट में अगर येलो कलर आ रहा है तो उसमें येलो कलर आ जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा टेस्ट है मिलन टेस्ट, मिलन टेस्ट में क्या होता है? इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड जो है टायरो टायरोसिन अमीनो एसिड की उपस्थिति में ये कराएंगे टेस्ट, तो रेड कलर इसमें प्रेजेंट होगा, रेड कलर इसमें प्रेजेंट होगा। उसके बाद निनहाइड्रेटिन, निनहाइड्रेनिन जो टेस्ट है उसमें क्या होगा? उसमें प्रिंसिपल क्या होगा? अमीनो ए अमीनो ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन, जो अमीनो ग्रुप है उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो बैंगनी कलर यानी कि या बैंगनी कलर या ब्लू कलर दर्शाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद देख लेते हैं कि हमारा जो बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन है कि हमारा क्या इसका बायोलॉजिकल रोल है प्रोटीन का हमारी बॉडी के थ्रू, बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला बॉडी की ग्रोथ और मरम्मत में सहायक होता है। जो हमारा प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए यानी कि हमारी ग्रोथ के लिए एंड जो रिपेयर जो जैसे टिश्यू वगैरह ऑर्गन्स वगैरह उनकी रिपेयर करने उनकी मरम्मत करने के लिए आवश्यक होता है। सेकंड नंबर एंजाइम के रूप में केमिकल रिएक्शन को तेज करता है। जो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स के रूप में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको तेज करने के लिए एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है बायोलॉजिकल रूल्स में इसे दर्शाया गया। हार्मोन जैसे इंसुलिन का निर्माण करता है, तो अगर इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी है बहुत ही दिक्कत में आ जाएगी, ठीक है? तो एंटीबॉडी में भूमिका निभाता है। जो वायरस, बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी के बाहर से इंटर करते हैं तो उनके थ्रू जो एंटीबॉडी बनाता है उसके लिए एसेंशियल होता है। एनर्जी सोर्स यानी कि आवश्यक स्थिति में जो प्रोटीन है जैसे कोई हेवी वर्क कर रहे हैं, जिम वगैरह कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अमीनो एसिड में क्या होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ पर पहले प्रोटीन का देखेंगे कि प्रोटीन का देखे थे कि क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता था। अब यहाँ पर देखेंगे कि अमीनो एसिड जो है वो क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे निहाइड्रिन टेस्ट, निहाइड्रिन में टेस्ट में अमीनो एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ पर ब्लू और बैंगनी कलर दिखाएगा अगर अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। तो ये सभी अमीनो एसिड के लिए नॉर्मल टेस्ट है। उसके बाद जैथ्रोप्रोटिक टेस्ट है, उसके एरोमेटिक अमीनो एसिड की पहचान करना। जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है अम्ल है उनकी पहचान करना। रिजल्ट क्या आएगा? येलो कलर, अगर येलो कलर आएगा तो समझ लेना उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो मिलन टेस्ट उसके बाद टायरोसिन के लिए विशेष है, उसमें अगर अमीनो एसिड है तो रेड कलर प्रेजेंट होगा। सल्फर टेस्ट, सल्फर टेस्ट में क्या होगा कि जो सल्फर टेस्ट है उसमें उपयुक्त अमीनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर उसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहा है, ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहा है तो समझ लेना कि उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है।
और मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही सटीक और सरल शब्दों में पढ़ा रहा हूँ आपको। इससे सरल कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, गारंटी इसकी ले सकता हूँ। उसके बाद बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड, जो बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड का हमारे बॉडी के अंदर क्या-क्या रोल है। तो उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन के निर्माण की इकाई है। जो हम प्रोटीन के निर्माण होता है उसके लिए इकाई है, यूनिट है। एंजाइम एंड हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक है। जो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स होते हैं उनके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। एनर्जी उत्पादन में योगदान, जो एनर्जी है, सोर्स है, उसके लिए ऊर्जा है, जो जिसे कहते नहीं, जोश, एनर्जी आ गई भाई, हमारे अंदर एनर्जी आ गई। स्टिंग नहीं कहते, स्टिंग पी लिया तो एनर्जी ऐड दिखाते हैं। तो जैसे एनर्जी के लिए, एनर्जी उत्पादन के लिए ये हमारा अमीनो एसिड एसेंशियल है। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में के लिए कार्य करता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लिए कार्य करता है। उसके बाद बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म है उसके लिए ये अमीनो एसिड एसेंशियल है। जो भोजन को पचाने के लिए काम करता है। और प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, जो कुपोषण होता है, यानी कि जो प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। कौन करता है? अमीनो एसिड पूरा करता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, डिजीज रिलेटेड ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर देख लीजिए, माल न्यूट्रिशन मतलब कशोरियोकस। कशोरियोकस क्या होता है? तो यह एक रोग जो है प्रोटीन की कमी से होने का कारण होता है। विशेषकर बच्चों में होता है। ये जो क्वेशोरियोकस होता है, बीमारी होती है, डिजीज होती है, यह प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है। उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो इसमें शरीर जो है पतला हो जाता है, लेकिन शरीर पतला हो जाएगा और पेट इसमें निकलेगा। पेट यूं निकल जाएगा और शरीर दुबली दुबला बन जाएगा, उसमें पसली भी दिखेगी। ठीक है, और पेट निकलता जाएगा। आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जो कशेरुकियोसिस का एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें जैसे ये देख लीजिए, पेट जो निकला हुआ है और इसमें जो और सब शरीर जो देख लीजिए, हाथ भी इसके पतले हैं और पैर भी इसके पतले हैं। चेस्ट भी, जो सीना है वो भी पतला है। और नीचे देख लीजिए, जैसे ये एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, ये ये नहीं है, इसमें पेट निकलता जा रहा है और ये शरीर की जो हड्डियां हैं और हाथ हैं, ये सभी पतले पतले और पैर भी इसके पतले पतले हैं। तो ये जो कसोरिकोकस का है, ये एग्जाम्पल हमने बता दिया है ये कैसा होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेट और पैरों में सूजन आ जाती है, इडिमा यानी कि सूजन आ जाती है। हेयर कलर चेंज हो जाता है, या ब्राउन हो जाए या फिर रेड हो जाए। विकास रुक जाना, जैसे जो विकास है, बॉडी का ग्रोथ है, वो रुक जाती है। मसल्स वीकनेस हो जाती हैं, जो मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। स्किन पर धब्बे बन जाते हैं, स्किन पर अजीब-अजीब प्रकार के धब्बे बनने लगते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मरासमस। यहाँ पर मरासमस क्या होता है? ये 2 चीज़ों की कमी से होता है। सबसे पहले कमी क्या होती है? प्रोटीन, उसके बाद कैलोरी। कैलोरी की कमी से, ये दोनों की कमी से होता है। यह रोग जो प्रोटीन एंड कैलोरी की दोनों की कमी के कारण होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, इसमें पूरा शरीर पतला-पतला हो जाता है। ना इसमें पेट निकलेगा और ना ही इसमें जो है कुछ निकलेगा। सिर्फ ऐसे दुबला-दुबला पड़ा रहेगा। उसमें ना किसी की टेंशन, बहुत ही बेकार ये सब चीज़ें हैं। इसमें देखने से हमें भाई थोड़ा वैसा अजीब-सा लगने लगता है। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे देखो, पतली-पतली हड्डियाँ और पूरा जो है ढाँचा दिखाई देने लगता है। ठीक है?
में हाथ भी इतने पतले-पतले हो जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये आपको सिर्फ बच्चों को ही होती है, ठीक है? ये आपको सिर्फ बच्चों को ही होती है। आप लोगों ने देख लिया, ज़्यादा नहीं इस पर विशेष समय व्यतीत करेंगे। और इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? अत्यधिक दुबलापन, वो तो आपने अभी देख लिया। इसमें अत्यधिक दुबलापन हो जाता है और पसलियाँ साफ दिखती हैं, दिखाना। अभी आपने देखा इसमें जो पसलियाँ हैं वो साफ दिखने लगती हैं। मांसपेशियों का खतरा बढ़ जाता है, मांसपेशियाँ जो है वो खतरा नहीं, खराब होना, जो मांसपेशियाँ हैं वो खराब होने लगती हैं। और वीकनेस और थकान, अब मोस्टली वीकनेस आ जाएगी और थकान भी आ जाएगी। और झुर्रीदार त्वचा, इसमें जो है झुर्रीदार त्वचा हो जाएगी, ठीक है? और थर्ड नंबर यानी कि फोर्थ नंबर, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीईएम कहते हैं, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर एक नंबर ये आ जाए कि माल न्यूट्रिशन के दो ऐसी डिजीज बताइए, तो कसियोरियोकस और मरासमस। ये एक्चुअली में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माल न्यूट्रिशन की दो दो डिजीज बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है? कसियोरियोकस और माल मरासमस, दो डिजीज आपकी हो गई। और ये जो होता है लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन की कमी से होने वाली सामान्य कंडीशन है, यानी कि सामान्य स्थिति है। ये इफेक्ट क्या डालता है हमारी बॉडी पर कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, जो इम्यून सिस्टम है उसको कम कर देता है, उसकी क्षमता है वो कम कर देता है, जिससे हमें बार बार बीमारी होने लगती है और बार बार इन्फेक्शन होगा। बच्चों के मानसिक एंड शारीरिक डेवलपमेंट रुक जाना, जो बच्चों का मानसिक एंड शारीरिक डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। तो इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है वो समाप्त हुआ। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप लोग जल्दी से बताओ आप लोगों को कौन सा लेक्चर पढ़ना है, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।